अगर पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा तो क्या इंडिया अपने आप को बचा पाएगा? मेरी ना माने तो एटलीस्ट ग्लोबल फंड मैनेजर्स की सुन लीजिए कि वो क्या कहने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल फंड मैनेजर्स एग्जैक्टली क्या समझते हैं, इंडिया कहाँ पर प्लेस्ड है, क्या हमें भयभीत होकर सारे इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ग्लोबल फंड मैनेजर्स का एक सर्वे हुआ बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा, जिसमें कि पता लगा कि 54% लोगों का ये मानना है, 54% बड़े फंड मैनेजर्स, एंड याद रखिए ये वो फंड मैनेजर्स है जो मैनेज करते हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एसेट्स, बिलियन डॉलर्स के एसेट्स। ये लोग मैनेज करते हैं पेंशन फंड्स, हेज फंड्स और काफ़ी इस तरह की चीज़ें। बाय द वे हेज फंड पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में हेज फंड जरूर लिख दीजिएगा। तो इसमें पता लगा कि 54% बिलीव करते हैं कि ईयर एंड में एक बहुत बड़ी रैली आएगी अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप सारे मार्केट्स की बात करें तो वहां पर एक बहुत बेहतरीन बड़ी सी रैली आएगी। 60% रिस्पॉन्डेंट्स का तो ये भी मानना था कि फेड ऑलमोस्ट हो चुका है, उसको जितने रेट बढ़ाने थे वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब सिर्फ हंगामे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स का कहना है। क्या हमें उन पर ब्लाइंडली बिलीव कर देना चाहिए? नहीं, बट कहीं ना कहीं उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। हाँ, उनका एक चीज़ ज़रूर कहना है कि सबसे बड़ा रिस्क जो एक तलवार की तरह सबके गर्दनों पर अटक रहा है वो है हाई इन्फ्लेशन रेट, जिसके चक्कर में सेंट्रल बैंक अपनी स्टेटमेंट्स को काफ़ी हॉकिश रखेगी। लेकिन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो बाद में आ जा रहा है वो सेकंड कंडीशन है, जो कितना एस्केलेट होगी किसी को नहीं पता, और उसी के चक्कर में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा डैमेज होगी ना कोई इकोनॉमी, वो ना रशिया होगी, ना यूक्रेन होगी, ना कोई दूसरी होगी, वो होगी चाइना। जी हाँ, उनका मानना है कि चाइनीज मार्केट सबसे पीछे रहेगी। 12% फंड मैनेजर्स अंडरवेट है चाइना पे, अंडरवेट है, आपको बता दूं चाइना पे। इनफैक्ट मैक्सिमम लोग उस पर ओवरवेट है ही नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली 28% इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, ओवरवेट है हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट को। उनको ये कहना है कि जो जापानीज मार्केट है वो सबसे फेवरेबल है एशिया में, लेकिन उसके बाद जस्ट अगर देखा जाए तो वो इंडिया ही आता है अगले नंबर पे। फंड मैनेजर जो बहुत सारा कैश लेके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इंटेंट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 55% लोगों को लगता है जापान फेवरेबल है, 28% इंडिया फेवरेबल है। तो काफ़ी ना काफ़ी फ्लो, एक बार ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो वॉर की चल रही है वो सुधर जाए, इन्फ्लेशन वाली चीज़ें सुधर जाए, तो कहीं ना कहीं इंडिया में ढेर सारा वो फ्लो करने के लिए वो रेडी है। ऐसे में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया विकल्प किसी के लिए भी होगा कि अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स में पैसे लगाने से बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग इंडेक्स फंड, ईटीएफ, इन सारी चीज़ों पे अगर आप पैसे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, वो ये है कि हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अगर 40 साल लगे, $3 ट्रिलियन बनने के लिए उससे आधे साल लगे हुए हैं, तो जो नेक्स्ट हम $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी अगर मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल लगने हैं। अगर 7-8 साल में भी हम 3x के हिसाब से भी अगर पूरे इंडेक्स की ग्रोथ देते हैं तो स्टॉक्स तो आपके ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे। सो माय डियर फ्रेंड, पैनिक मत करो कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। एसआईपीज आपकी चालू रखो, और अगर इस तरह के वीडियोस जो आपको मोटिवेट करें इन्वेस्ट करने के लिए पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में हेज फंड जरूर लिखिए अगर आपको हेज फंड रिलेटेड वीडियो चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप